हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और हेल्दी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, अभी हाल ही में मैंने नए घर में शिफ्ट किया है और शिफ्टिंग के कुछ दिनों बाद से ही फेस्टिव सीजन शुरू हो गए। एक के बाद एक फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो उनकी प्रिपरेशन और एंजॉयमेंट में मैं अपने पेड़ पौधों की देखभाल के लिए टाइम नहीं निकाल पा रही थी। अभी मेरे गार्डन का भी प्रॉपर सेटअप नहीं हुआ है, बस मैंने पौधों को ऐसे ही एक कतार में सेट करके रख दिया है। तो आज है संडे और आज मैंने अपने गार्डन के लिए टाइम निकाल ही लिया है। आज मैं सुबह से ही अपने गार्डनिंग के काम में लग गई हूँ। मुझे आज अपने गार्डन में बहुत सारे काम करने हैं। इंडोर आउटडोर प्लांट की केयर करनी है, उनमें फर्टिलाइज़र देना है, पेस्टिसाइड का छिड़काव करना है और लास्ट वीक जो मैंने नर्सरी से कुछ इंडोर प्लांट की शॉपिंग की थी उन्हें भी रिपोर्ट करना है। तो चलिए आप भी मेरे साथ मेरे गार्डन में मैं अपने गार्डनिंग के काम भी करती जाऊंगी और अपने गार्डनिंग एक्सपीरियंस से जो भी मैंने सीखा है कुछ गार्डनिंग रिलेटेड टिप्स भी आपसे शेयर करूंगी। शिफ्टिंग के बाद पौधों का भी इन्वायरमेंट चेंज हो जाता है। ऊपर से विंटर भी स्टार्ट हो गया है। ऐसे में पौधों को स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। मैंने सभी इंडोर प्लांट्स को बाहर निकाल दिया है। वैसे तो मेरे घर के अंदर 1-2 घंटे की इनडायरेक्ट सनलाइट और पर्याप्त रोशनी आती है, लेकिन फिर भी मैं हर 15 दिन में इंडोर प्लांट को बाहर निकालती हूँ ताकि उन्हें सनलाइट मिल सके और उनकी शावरिंग कर देती हूँ, जिससे उसमें जो भी डस्ट है वो साफ़ हो जाए और पौधों में अच्छी तरह से फोटोसिंथेसिस हो पाए। सितंबर मंथ में मैंने कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट की सीडलिंग की थी, जिसमें से कुछ सक्सेस हो गई हैं, बाकी तो बेकार हो गई हैं। उनको भी मैं पॉट में रिपोर्टिंग कर दूंगी, जिससे वो अच्छी तरह से बढ़ सकें। किसी भी छोटे पौधे को रिपोर्टिंग करते समय ये ध्यान रखें कि उसमें धीरे धीरे ही पानी डालें, जिससे कि उसकी रूट्स डैमेज ना हो। अब मैं अपने सभी पौधों में ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड्स का छिड़काव करूंगी। इसके लिए मैंने लिया है नीम ऑयल। एक ढक्कन नीम ऑयल को मैंने लगभग 3 लीटर पानी में ऐड किया है। साथ ही मैं इसमें ऐड करूंगी लगभग 1 ढक्कन कोई भी लिक्विड हैंड वॉश या डिश वॉश। दोनों ही चीज़ों को हम पानी में अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर देंगे। फिर उसको किसी स्प्रेयर बॉटल में डाल करके हम पौधों में इसका छिड़काव करेंगे। इस ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र को पत्तियों के दोनों ओर अच्छी तरह से छिड़कना है। ऐसा करने से इसमें जो भी पेस्ट चिपके हुए होते हैं वो निकल जाते हैं। देखिए कैसे इस हिबिस्कस की बड्स में ढेर सारे मिलीबग्स चिपके हुए हैं। इनको अच्छी तरह से हम वॉश कर देंगे, जिससे कि ये निकल जाएं। मिलीबग्स हिबिस्कस की जो बड्स होती हैं उनको ख़राब कर देते हैं। अगर 15 से 20 दिनों के अंतराल में इस ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का छिड़काव हिबिस्कस में कर दिया जाए तो मिलीबग्स की प्रॉब्लम नहीं होगी। इस क्राइजेंथेमम के पौधे पर भी काले काले से पेस्ट लगे हुए हैं। इन पेस्ट को भी हम इसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड से हटाएंगे, वरना ये क्राइजेंथेमम को खिलने ही नहीं देंगे। देखिए सारे पेस्ट पौधों से निकल करके मेरे हाथों में चिपक गए हैं।
इंडोर प्लांट में भी कई तरह के पेस्ट होते हैं जो कि पौधों की हेल्थ के लिए हार्मफुल होते हैं। यह नीम ऑयल वाला पेस्टिसाइड इंडोर आउटडोर सभी तरह के पौधों के लिए बराबर कारगर होता है। मैं इंडोर प्लांट में भी इसी ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का छिड़काव करती हूँ। इंडोर प्लांट हो या आउटडोर प्लांट, किसी भी प्लांट से आप सूखी हुई पत्तियाँ और डेड ब्रांच को अलग कर दें, वरना वो फालतू में ही पौधे की एनर्जी को यूज़ कर लेते हैं और पौधों की एनर्जी जो है वो ग्रोथ के लिए और उनके डेवलपमेंट के लिए यूटिलाइज नहीं हो पाती है, जिससे कि पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। अब मैं करूँगी उन पौधों की रिपोर्टिंग जिन्हें मैं लास्ट वीक नर्सरी से लेके आई थी और ऐसे ही जिन पॉट में मुझे लगाना है उन्हीं पॉट में ऐसे ही रख दिया था। जब भी आप नर्सरी से कोई पौधा परचेज करें तो उसे तुरंत ही ना लगाएं, उसे 2-4 दिन बाद ही अपने घर के एनवायरनमेंट में सेट हो जाने दें, उसके बाद ही रिपोर्टिंग करें। चलिए आपको मैं इन पौधों के नाम बताती हूँ। ये बड़े पत्ते वाला एक तरह से पाम की वैरायटी है जिसे पचड़िया पाम कहते हैं। एक बड़ा सा अरेका पाम लिया है मैंने और लिया है ये वेरीगेटेड स्पाइडर प्लांट और है एक एग्लोनिमा का प्लांट। सभी प्लांट्स को मैं नर्सरी बैग से अलग कर लेती हूँ, उसके बाद ही इसकी रिपोर्टिंग करूँगी। गमले के ड्रेनेज होल में कोई पत्थर का टुकड़ा या दिया का टुकड़ा ज़रूर रख दें, जिससे कि उसमें मिट्टी जमा ना हो और ड्रेनेज अच्छी तरह से हो सके। मैंने जो पॉटिंग सॉइल यूज़ की है उसमें 30% है गार्डन सॉइल, 30% है इसमें कंपोस्ट और 30% है इसमें कोकोपीट और 10% इसमें मैंने रेत को मिलाया है। इस तरह की पॉटिंग सॉइल इंडोर प्लांट के लिए बहुत ही अच्छी रहती है। इससे प्रॉपर एरेशन बना रहता है और रूट रॉट की भी प्रॉब्लम नहीं होती है। रिपोर्टिंग करने के बाद उसमें वाटरिंग करके पौधों को छायादार जगह में रख दें, जिससे कि वो अच्छी तरह से सेट हो जाएं। गमले में लगे पौधों की प्रॉपर ग्रोथ के लिए और एयरेशन के लिए मिट्टी की गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी की गुड़ाई ना करने से गमले की मिट्टी सख्त हो जाती है और ऐसे में पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट और वाटर अच्छी तरह से सप्लाई नहीं हो पाता है और पौधों की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि महीने में कम से कम एक बार पौधों की मिट्टी की अच्छी तरह से गुड़ाई की जाए। गमलों में खरपतवार के उगाने से पौधों को प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं। गुड़ाई करने से वो खरपतवार भी अलग होकर के निकल जाती है। गार्डन में काम करते हुए 2 से 3 घंटे बीत चुके हैं फ्रेंड्स। अब मेरा लास्ट काम बचा हुआ है
पौधों में फर्टिलाइज़र डालना। अपने प्लांट्स के लिए मैं हमेशा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का ही यूज़ करती हूँ। आज मैंने बनाना पील फर्टिलाइज़र का यूज किया है। इसे बनाने के लिए मैं केले के छिलकों को पानी में डाल कर के रख देती हूँ। गर्मियों में 2 से 3 दिनों में और सर्दियों में 1 वीक में ये बनाना पील फर्टिलाइज़र रेडी हो जाता है। इसे और भी ज़्यादा मैं डाइल्यूट करके अपने पौधों में डालूँगी, जिससे उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। यह फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे कि रोज़ और हिबिस्कस के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है। साथ ही ये विंटर फ्लावरिंग प्लांट के लिए भी बहुत ही बेनिफिशियल है। लिक्विड फर्टिलाइज़र डालने के 1 दिन पहले अपने पौधों की वाटरिंग ना करें और उनकी गुड़ाई करके ही पौधों में फर्टिलाइज़र डालें। मैंने ऑलरेडी गुड़ाई कर ली है। उसके बाद मैं ये बनाना पील फर्टिलाइज़र अपने पौधों में डाल रही हूँ। आज मेरा गार्डनिंग का लगभग काम पूरा हो चुका है। जिन पौधों की मैंने रिपोर्टिंग की थी उन्हें मैं अंदर लेकर आ गई हूँ, क्योंकि बाहर थोड़ा धूप हो गई है। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक इट। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।